हेलो नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 विषय सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है अपना 140, इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अपन किस प्रकार करेंगे। पहले हल लिखते हैं 140। सबसे पहले अब छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। दो का पहली संख्या में देंगे नहीं जाएगा, फिर दोनों में देंगे 2 सत्ते 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे, पहली संख्या में देंगे 3 बार जाएगा, द्वितीय 6, इसमें से 1 बचा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अभी इसमें 35 में ये 5 के पहाड़े में आते हैं तो ये 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, लास्ट में अपना 1 बचेगा। 140 के जो गुणनफल हैं 2 और 2 और 5 और 7 आए हैं। 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है 140 बराबर। ये 2 बार है तो इस पर स्क्वायर कर सकते हैं। 5 एक बार है, एक बार लिख देंगे। 7 एक बार है, 7 एक बार लिख देंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यही अपने गुणनफल है, यही इसका अपना आंसर आ गया है। दूसरा सवाल करते हैं। 156, इसके क्या करने हैं अपने गुणनखंड। पहले हल लिखेंगे, 156 लिखेंगे। 156 के अपने गुणनखंड करने हैं। यहाँ लिख देंगे गुणनखंड करने पर। तो देखिए सबसे पहले अपन 156 में ये कैसे देखेंगे कि ये कितने का भाग देना है। जो लास्ट की संख्या है वो कितने से डिवाइड हो रही है। पहले अपन 2 से करके देखेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ पे, और 1 और 6 मिलके 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 78 आ गए अपने। अब इसमें फिर से अपन 2 का भाग देंगे। द्वितीय 6, 2 नम 18। फिर देखेंगे इसमें, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 की पहाड़ी में ना तो 3 आते हैं ना ही 9 आते हैं। अब देंगे अपन फिर से 3 संख्या से। 3 एकम 3 और 3 तिरके 9, 13। 13 किसी पहाड़ी में नहीं आते, सिर्फ 13 एक बार ही आते हैं। तो अपन इसमें 13 एकम 13, 13 का हक 13 में देंगे तो 1 आ जाएगा, तो अपना लास्ट में 1 आएगा। 156 के गुणनखंड कितने हो गए? 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब अपने क्या लिखना है? गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। 156 दो बार है तो इस पर स्क्वायर की चढ़ा देंगे, गुणा 3 गुणा 13। तो अपने 156 के गुणनफल कितने आ गए? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही इसका आंसर है। ठीक, अब अपना तीसरा सवाल करेंगे।
38 25 इसके गुणनखंड करने पर लिखेंगे। देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, इसे अपन 3 से करके देखते हैं। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा। फिर अगली संख्या 8 है, 3 दूनी 6, कितने बचे यहाँ पर 2, यहाँ 2 हैं, 2 2 22, 30 7 21। अब यहाँ पे कितने बचे 1 और 5 कितने हो जाएंगे 15, 3 5 15, इस प्रकार आ जाएगा। फिर करेंगे, फिर 3 से करके देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गया, 3 5 15, इस प्रकार अपने 425 आ गए। अब फिर से करके देंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 बच रहे हैं, 4 से जाएगा नहीं। अब ये सीधा 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गया, 5 25। फिर इसे फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब 17 केवल 17 ही से कटेंगे, 17 एकम 17, अपना क्या एक आ गया। अब अपन लिखेंगे इसके गुणनखंड। 35 25, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तीन 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे, 5 2 बार है तो स्क्वायर कर देंगे, 17 एक बार है तो एक बार ही लिख देंगे। यही इसके क्या आ जाएंगे गुणनफल। अब अगला सवाल करते हैं, नंबर 4। संख्या है अपनी 5005। अब इसके गुणनखंड करने पर देखिए लास्ट में 5 हैं, 2 से तो जाएंगे नहीं, 3 से भी नहीं जाएंगे, इन्हें करेंगे अपन 5 से। 5 एकम 5 आ जाएंगे, 2 जीरो हैं, 2 जीरो लिख देंगे, फिर 5 एकम 5 एक बार जाएगा। अब देखिए 1 है और लास्ट में 1 है, पहले भी 1 है। अपना 1 किस संख्या से कटता है, एक तो 30 7 21 हो सकता है या 7 21 हो सकता है। तो 3 से अपन इस प्रकार नहीं दे सकते, क्योंकि अपन पहले 5 से दे लिया है। संख्या बढ़ते क्रम में भाग देते हैं, ना कि घटते क्रम में। तो अपन 7 से देकर देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21, 3 बार में ये चला जाएगा। अपने कितने आ गए 143। अब इसमें अपन देखेंगे किस संख्या से भाग चला जाएगा। इसमें 7 से तो जाएगा नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा इसमें। अब देंगे अपन इसमें 11 से। 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ पे 3 है, यहाँ कितने हो जाएंगे 33, 11 3 33, 13 से। अब 13 में अपन सिर्फ 13 का भाग दे सकते हैं, जो एक बार ही जाएगा, और किसी पहाड़े में 13 आते नहीं। तो 13 एकम
13। अपने कितने बचेंगे लास्ट में? 1। 5005 के गुणनखंड कितने हो गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसमें कोई दो बार संख्या तो है नहीं, तो अपन इसके 5005 के गुणनफल यही हो जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक, आप 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल क्या है अपना? 74 29 इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। 74 29 सबसे पहले अपन इसमें देंगे 17 से भाग। 17 चौके 68 आ जाएगा। यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। 74 से अपन ने 68 कराया, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 62। 62 में देंगे 17, 3 बार जाएगा, 17 3 51, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 लिख देंगे। कितने बचे? 62 से 51 गए 11, तो अपनी अगली संख्या क्या हो जाएगी? 119। 17 7 119 होते हैं, तो अपन यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 7। फिर इसमें देंगे अपन कितनी संख्या से? 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, फिर काटेंगे अपन इसे 19 से। 19 दूनी कितने होते हैं? 38। यहाँ पे कितने बचे? 5। अगली संख्या हो जाएगी 57। 19 दिया 57, तो अपने कितने आ जाएंगे? 23। अब अपन 23 को सिर्फ 23 से ही भाग दे सकते हैं, लास्ट में अपना 1 आ गया। अब 74 29 के गुणनखंड लिखेंगे। 17 इंटू 19 इंटू 23। कोई संख्या डबल नहीं है, तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अपने 17 29 के गुणनफल कितने हैं? 17 19 और 23, यही इसका आंसर है।